सो रियल नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली नंबर्स क्या होते हैं? तो हम सभी ने बचपन में नॉर्मली नंबर्स को काउंट की तरह पढ़ा होता है और फिर उसका इतना विचार नहीं किया होता कि नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं, उसको क्या और किसी तरीके से डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो जस्ट फॉर अ रिकॉल, हम नेचुरल नंबर्स जनरली काउंट करते हैं जो अपने 1 2 3, वन स्टार्टिंग 1 से इनफाइनाइट तक। होल नंबर्स में हम ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हैं, देन नेगेटिव नंबर्स को भी जब इंक्लूड कर देते हैं तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं। सो -1 +5 0 82, ये सब सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। uh, उसके बाद इसके ऊपर लेवल पे आता है इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में हम सारे फ्रैक्शंस भी इंक्लूड कर देते हैं। सो 1/3, 2/5, 22/7। इन सभी रैशनल नंबर्स का एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी होता है जिसमें अभी मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। लेकिन आ, ये सब नंबर्स का जो सेट है उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। एंड देन हमने जो लास्ट कैटेगरी पढ़ी होती है जो एक तरह से फिर इस चीज़ को क्लोज कर देता है, कंप्लीट कर देता है, होते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे कि √2, जिसको हम किसी भी दो रैशनल नंबर्स के रेशियो के टर्म्स में डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। एंड √2 के अलावा एक और तरह के इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, जैसे कि पाई, नेचुरल लॉग का बेस जो ई, इस तरह के और भी नंबर्स हैं जो जो भी इरेशनल है। सो √2 भी इरेशनल है, जिसको भी आप दो नंबर्स के रेशियो के टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते, ना ही इनको कर सकते। लेकिन इनमें और √2 में एक डिफरेंस ये है कि √2 एक पॉलिनोमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है, ये नहीं हो सकते। तो वो एल्जेब्राइक इरेशनल नंबर है, ये ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर है। एनीवे सारे इरेशनल नंबर्स को एक तरफ पुट करते हैं और रेशनल नंबर्स हमें बताते हैं। जब इन सबको मिला देते हैं तो जो पूरा सबसे बड़ा सेट बनता है, जो हमने बचपन में देखा था, उसको हम रियल नंबर्स का सेट बोलते हैं। ठीक है, अभी इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता कि इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब कैसे डिफाइन करोगे। वो कहते हैं कि सारे नंबर्स यूज़ कर लो तो वो रियल नंबर्स हैं। या कई बार इस तरह की चीज़ें भी कही जाती हैं कि रियल नंबर्स सारे, कोई भी ऐसी चीज़ जो कंटिन्यूस है नेचर में, उसके एक्सटेंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो फॉर एग्जांपल कोई रस्सी की लेंथ, तो हम कहेंगे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, कह देंगे कि रियल नंबर्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली कम आप छोटी छोटी किसी भी उसमें काट सकते हो, राइट। तो ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस भी ठीक ही हैं, लेकिन ये इतनी मैथमेटिकली रिगरस नहीं है। जब हम कुछ हायर लेवल पे प्रूफ करने जा रहे होते हैं तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा और रिगरस डेफिनेशंस की ज़रूरत होती है। तो इंट्यूशन के लिए ये ठीक है डेफिनेशंस, पर हमको बाद में क्योंकि कुछ और ज़्यादा साउंड डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो हम फिर कुछ दूसरी तरह की डेफिनेशंस डेवलप करते हैं। तो अब मैं आंसर करता हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो इनिशियली तो मैं बता रहा हूँ कि नंबर्स को आप इस तरह से किस तरह से जवाब दे सकते हो कि व्हाट आर नंबर्स। कि एक तो बोल सकते हो कि नंबर्स आर बेसिकली काउंट ऑफ समथिंग। तो कोई कहेगा कि फॉर एग्जांपल किसी टेबल पे कितने एप्पल रखे हैं, 5 एप्पल रखे हैं, तो 5 जो नंबर है वो नंबर है, मतलब वो किसी रखे हुए एप्पल्स के काउंट को बता रहा है। इसमें ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम है कि 5.25, मतलब मैंने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर लिया, या 5 1/4 जो नंबर है उसको कैसे डिनोट करोगे अगर एप्पल्स रखें तो, क्योंकि वो या तो होते हैं या नहीं होते। प्रॉब्लम ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने में भी हो सकती है कि कोई एप्पल का ना होना क्या नेसेसरीली ज़ीरो यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए नेगेटिव नंबर्स भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं हम इस डेफिनेशन में कि काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हमको यहाँ पहले नंबर पे एक लिमिटेशन मालूम चली कि अगर नंबर्स को हम काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज़ करें तो हम एक नैरो सेट ऑफ नंबर्स को तो उस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पर सबको नहीं फिर डिफाइन कर सकते। -2 एप्पल का कोई मीनिंग नहीं होता। तो इस तरह से आप कई सारी रियल वर्ल्ड की चीज़ों से करस्पॉन्ड करके नंबर्स को डिफाइन करने की कोशिश करोगे, और जब आप ये करोगे तो पाओगे कि हर ही ऐसी डेफिनेशन किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके इनसफिशिएंट साबित होती है।
जैसे मैंने एप्पल्स के लिए बताया, वो बहुत जल्दी इनसफिशिएंट साबित हो गई, है ना। पर और दिमाग लगा के भी तुम कुछ रियल वर्ल्ड से एक ऐसी सिचुएशन लिया होगे, देन कहोगे कि नंबर्स इज काउंट ऑफ दिस, ऐसा, या लेंथ ऑफ दिस, ऐसी कोई चीज़। तो कहीं ना कहीं, अब जैसे लेंथ ऑफ रस्सी, नेगेटिव टू कैसे डिफाइन करोगे उसमें, रस्सी की लेंथ नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो जब भी आप कोई रियल वर्ल्ड की सिचुएशन से इनको रिलेट करने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती जाएगी। तो होता क्या है कि हम फिर फाइनली डिसाइड करते हैं, मतलब हमसे, मतलब मैं नहीं, पर मैथमेटिशियंस पिछली 2 3 4 सेंचुरीज में, कि एक सेट बेस्ड डेफिनेशन शायद ज़्यादा सही रहेगी। तो आप फ्री हो, आप किसी भी तरह डिफाइन कर सकते हो, पर ज़्यादातर मॉडर्न मैथ्स में वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशंस इन चीज़ों की जो हैं वो सेट थ्योरी पे आधारित है। तो हम रियल नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को एज अ सेट डिफाइन करते हैं। तो पहले रेशनल नंबर्स ले लेता हूँ, चलो। कि रेशनल नंबर्स को मैं कहूँगा कि एक सेट है, उसमें एक इनफाइनाइट एलिमेंट्स का सेट है, उसके एलिमेंट्स कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ भी फॉलो करते हैं, ठीक है। और एक्चुअली सेट डिफाइन करना इतना ट्रिवियल टास्क नहीं है, ठीक है, पर अभी उसमें नहीं जाते हैं। पर आप एक लिस्ट ऑफ एक्सियम्स के थ्रू उस सेट को डिफाइन कर दोगे, ठीक है। फिर हम उस डेफिनेशंस को यूज़ करेंगे। कोई बोलेगा कि रैशनल नंबर क्या है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि किसी एप्पल का काउंट है। हम कहेंगे हर रैशनल नंबर इस रैशनल सेट का एक एलिमेंट है, और इस रैशनल सेट के हर एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम सेपरेटली प्रूव करेंगे बेस्ड ऑन सम एक्सियम्स, जिनके आधार पे वो सेट बिल्ड किया था। और क्योंकि वो प्रॉपर्टीज सब एलिमेंट पे ट्रू है, तो वो इस पे भी ट्रू रहेंगी। तो इस तरह से हम सेट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जब बेसिकली नीचे से कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट एंड देन मे बी रेशनल नंबर्स का सेट, पर रेशनल नंबर्स के सेट तक तो कंस्ट्रक्शन फिर भी ठीक है, रिलेटिवली ईजियर है। पर उसको एक्सटेंड करके रियल नंबर्स का सेट कंस्ट्रक्ट करना उतना ट्रिवियल नहीं होता, ठीक है। उसके कुछ मेथड्स होते हैं जो इतने इजी भी नहीं है। पर एनीवे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सेट थ्योरी में जस्ट बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सियम्स, और उसके आधार पे एक सेट डिफाइन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि रियल नंबर बेसिकली कोई भी एलिमेंट इस सेट का है। अभी क्या होता है कि जैसे आपको होता है कि ये कोई रैंडमली प्लेस्ड एलिमेंट्स नहीं है किसी सेट में, रियल नंबर्स, है ना। आप एक सेट तो किसी भी चीज़ का हो सकता है ना, बॉल्स का हो सकता है, ग्रीन येलो वाइट बॉल्स का एक सेट है, पर उनमें आपस में कुछ इतना रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन रियल नंबर्स में करता है। मतलब कि इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। जब आप 2 में 4 को प्लस करते हो तो दूसरा एलिमेंट मिलता है 6, जो कि भी उसी सेट का एलिमेंट है। ऐसी चीज़ें हम उस बॉल वाले एग्जाम्पल में नहीं कर सकते थे। तो इट्स जस्ट रेंडमली प्लेस नंबर, मतलब एलिमेंट्स नहीं है उस सेट में, उन एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ग्रेटर देन या लेसर देन का रिलेशन। कोई भी दो रियल नंबर्स में आप ये चीज़ डिफाइन कर सकते हो, ग्रेटर देन या लेस देन वाली, कि अगर वो दो सेम ही नंबर नहीं उठाया आपने, कोई भी दो डिफरेंट नंबर्स उठाए रियल नंबर सेट में से, तो उस पर आप ये प्रश्न पूछ सकते हो, वैलिड रहेगा ये। तो हम बाद में सेट थ्योरी में और भी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप्स बेसिकली आप एक सेट में जब एक ऑपरेशन भी डिफाइन कर देते हो, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ वो सेट के एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो सेट उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। फर्दर ग्रुप्स के बाद कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन्स, फील्ड्स। तो हम इन सब चीज़ों को सेपरेटली डिफाइन करेंगे कि एक फील्ड क्या होती है। फील्ड बेसिकली 2 ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगी, तो प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब मैंने प्लस और मल्टीप्लिकेशन नाम यूज़ किया, आप फ्री हो कोई भी दूसरा नाम यूज़ करने के लिए, पर कोई 2 ऑपरेटर्स डिफाइंड हैं एंड देन उन ऑपरेटर्स के रिस्पेक्ट में उस सेट के एलिमेंट्स किस तरह से बिहेव करते हैं, उसके आधार पे आप किसी सेट को टर्म कर सकते हो कि ये सेट फील्ड है कि नहीं है। तो फर्दर ऑन ऑर्डर्ड फील्ड भी होती हैं,
जिनमें कुछ कंप्लीट ऑर्डर जैसी चीज़ें डिफाइन होती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फाइनली हम पाएंगे कि रियल नंबर्स का सेट एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होती है। ठीक है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है रियल नंबर सेट का कंस्ट्रक्शन भी, और फिर ये सारी जो सेट थ्योरी की डेफिनेशंस हैं, ग्रुप्स, फील्ड्स, इंटीग्रल डोमेन्स, रिंग्स, एंड देन इवेल्युएट करना कि रियल नंबर्स का सेट क्या क्या है। एक्चुअली ये सारी डेफिनेशन जो एब्स्ट्रैक्ट मैथ में हम डिफाइन करते हैं वो हमारे रियल नंबर सेट से ही इंस्पायर्ड है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि वो हमने सेपरेटली एक फील्ड की डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट करी और ओ रियल नंबर का सेट तो फील्ड निकला। नहीं, वो हमने कंस्ट्रक्ट ही ऐसे करी है डेफिनेशन कि वो निकले। पर फिर भी हम चाहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आउट कर लें प्रॉपर्टीज़। तो आप जैसे रेशनल नंबर्स का सेट ही एकमात्र ग्रुप नहीं होगा, और भी ग्रुप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो आप एब्स्ट्रैक्ट आउट कर सकते हो, उससे क्या होता है कि वो रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स पे तो ट्रू रहेंगी, पर अगर आपको कल को कोई और दूसरा सेट मिलता है जो कि भी ग्रुप है और जो कि भी फील्ड है, तो आपको वही रेशनल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ दोबारा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ग्रुप लेवल पे प्रूफ कर रखी हैं कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़। तो ये ग्रुप्स फील्ड सब भी कुछ एग्जाम्स पे भी बेस्ड होंगे, है ना। सो हाँ, मॉडर्न मैथमेटिक्स में हम सारे नंबर्स को नंबर सेट की तरह डिफाइन करते हैं, रियल नंबर, रेशनल नंबर, एट्सेट्रा। और इनको कंस्ट्रक्ट करने की प्रॉपर टेक्निक्स हैं जो कि इतनी ट्रिवियल नहीं है, और हम उनको अवॉइड करते हैं किसी भी रियल वर्ल्ड चीज़ से करस्पॉन्डेंस के टर्म्स में डिफाइन करने से, क्योंकि उसमें किसी ना किसी लेवल पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी ये चलता ही जाता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स का किस्सा तो, जिसमें आप फिर देन एब्स्ट्रैक्ट वे में फंक्शंस डिफाइन करने की कोशिश करते हो, एब्स्ट्रैक्ट वे में लिमिट्स, कंटिन्यूटी वाली चीज़ें डिफाइन करने की कोशिश करते हो, और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये।